1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति बिल को राज्यपाल रमेश बैस ने वापस कर दिया। राज्यपाल के इस कदम के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। सीएम हेमंत सोरेन ने खतियानी जोहार यात्रा के दौरान राज्यपाल पर निशाना साधते हुए राजनीति करने का आरोप लगाया था। सीएम के इस बयान के बाद प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कोई सीएम के बयान का बचाव कर रहा है तो कोई सीएम पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। दुमका में हमने इस मुद्दे को लेकर भाजपा, कांग्रेस, राजद और आदिवासी सेंगल अभियान के नेताओं से बात की। सभी के अपने अपने तर्क हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि गठबंधन की सरकार ने यहां के मूल वासियों के हित में एक अति महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाएंगे और इसके लिए मूल सर्वे 1932 को आधार बनाकर निर्णय लिया गया। राज्य हित में यह फैसला है। राज्यपाल ने किस कारण से वापस लौटाया इसकी विस्तार से जानकारी नहीं, लेकिन इतना कह सकते हैं कि इसे लौटाना राज्य हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि हम सब एक बार फिर से विधानसभा में इस पर मुहर लगाएंगे और पुनः राज्यपाल के पास भेजेंगे ताकि राज्य हित में यह निर्णय ठोस तरीके से हो सके, भारत सरकार के पास जा सके, लोकसभा में मुहर लगे और 9वीं अनुसूची में यह विषय जाए ताकि कोर्ट का कोई हस्तक्षेप ना हो। देखिए, राज्य सरकार जो गठबंधन की सरकार है, इस यहाँ के नौजवानों के हित में, झारखंडियों के हित में, मूल वासियों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय, महत्वपूर्ण ना अति महत्वपूर्ण निर्णय कि भाई खतियान को आधार बना करके हम स्थानीय नीति बनाएंगे। और उसके लिए उन्होंने जो पहला सर्वे है यहाँ का 1932 का खतियान, अब तक के सबसे अंतिम सर्वे, मूल सर्वे जिसे आप कह सकते हैं, उसके पहले सारे सर्वे को आधार बना करके निर्णय लेने का फैसला लिया। और हमें लगता है कि यह राज्य हित में है, झारखंडियों के हित में, मूल वासियों के हित में है। अब महामहिम राज्यपाल ने किन कारणों से इसे वापस किया, इसकी विस्तार से जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं, इसे लौटाना राज्य हित में नहीं है। और जितना मैं सरकार को और गठबंधन की पार्टियों को जानता हूं, सारे लोगों के निर्णयों को जानता हूं, खुद हम उस निर्णय में भी शामिल हैं, हम सब फिर से एक बार इस निर्णय पर विधानसभा में मुहर लगाएंगे और फिर से महामहिम के पास भेजेंगे ताकि राज्य हित में यह निर्णय ठोस तरीके से हो सके और भारत सरकार के पास जा सके, जहां लोकसभा में इस पर मुहर लगे और यह 9वीं सूची में डाली जाए ताकि फिर कोर्ट का कोई हस्तक्षेप न हो, राज्य हित में एक बड़ा फैसला हो सके। वहीं गोड्डा के पूर्व राजद विधायक संजय यादव ने कहा कि सीएम अगर कुछ बोल रहे हैं तो वह विवेक से बोल रहे होंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने हिसाब से बोल रही है और यूपीए अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। राज्यपाल पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। अगर राज्यपाल ने लौटाया है तो नियम का भी उल्लेख किए होंगे। जो नियम संगत होगा वही होगा। अभी कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगी। सीएम कुछ बोल रहे हैं तो कहीं न कहीं अपने विवेक के हिसाब से ही बोल रहे हैं और कुछ तो सच्चाई होगा उनके बयान में। देखिए, जो जिस पार्टी में है, अगर बीजेपी बोल रहा है तो वो अपने हिसाब से बोल रहा है, अगर यूपीए कुछ कर रहा है तो अपने हिसाब से कर रहा है। ये तो कंट्राडिक्शन चलते रहता है। हम अगर बढ़िया काम करने चाहेंगे तो रोकने का काम होगा ही। अब कोई अगर काम ही नहीं करना है तो उसको क्या लगने देना रास्ते। क्योंकि राज्यपाल ने लौटा दिया है, अगला स्टेप सरकार की कमेंट नहीं करते हैं। अगला स्टेप सरकार की क्या होगी? राज्यपाल पर हमको कमेंट नहीं कर रहे हैं। अब जो व्यवस्था होगा, जो कानून होगा, जो नियम संगत होगा वही ना होगा। हम राज्यपाल लौटाए हैं तो कहीं न कहीं नियम का उल्लेख किया होगा। और सारी चीज़ों को जब तक हम लोग बढ़िया से देख नहीं लेते, समझ नहीं लेते, तब तक बोलना कोई भी चीज़ नहीं। वहीं गोड्डा से भाजपा विधायक अमित मंडल ने कहा कि सीएम के बोल में झूठ दिख रहा है। विधानसभा में हमने पूछा था कि क्या 1932 का खतियान लागू हो गया, अगर नहीं तो जोहार यात्रा क्यों? सरकार के तरफ से कहा गया कि अभी प्रक्रिया में है, 9वीं सूची में जाएगा। इसी बीच राज्यपाल ने बिल को लौटा दिया। विधि विभाग द्वारा मंतव्य आया कि वह नियम के विपरीत है। उन्होंने कहा कि विधि विभाग भाजपा का नहीं बल्कि झारखंड सरकार का है, आखिर वह बार बार ऑब्जेक्शन क्यों लगा रहा है?
उन्होंने कहा कि या तो बिल को सही ढंग से ड्राफ्ट नहीं किया जा रहा है या तथ्यों को छुपाया जा रहा है, नहीं तो फिर पॉलिटिकल एजेंडा के तहत सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जब भी कोई दल राजनीति से प्रेरित होकर कोई बिल लाता है तो वह जनहित के बजाय पार्टी हित में होता है। जनहित में तभी होगा जब 1932 का खतियान लागू हो। सरकार सिर्फ बयानबाजी कर रही है। कि सीएम के बोल में एरोगेंस दिख रहा है, सीएम के बोल में झूठ दिख रहा है, सीएम के बोल पे ऐसे तथ्यों का जिक्र हो रहा है जो धरातल पे उतरा ही नहीं। अभी देखिए कि विधानसभा चला था तो उस विधानसभा मैंने बोला था क्या 1932 खतियान लागू हो गया? अगर लागू नहीं हुआ है तो फिर जोहार यात्रा किसका? सरकार की तरफ से मंतव्य आया कि नहीं, अभी ये प्रोसेस में 9 शेड्यूल जाएगा। इसी बीच देखिए आप गवर्नर महोदय ने बिल को वापस कर दिया, ये कह के वापस कर दिया कि विधि विभाग द्वारा जो मंतव्य आया है वो इसके विपरीत है। मैंने विधानसभा में क्वेश्चन रखा था कि आखिर आपका विधि विभाग जो भाजपा का विधि विभाग नहीं है, वो झारखंड सरकार का विधि विभाग है, वो बार बार आप पे ऑब्जेक्शन क्यों कर रहा है? या तो आप सही से बिल ड्राफ्ट नहीं कर पा रहे हैं, या आप तथ्यों को छुपा रहे हैं, या पॉलिटिकल एजेंडा के लिए आप काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई दल राजनीति से प्रेरित होकर कोई बिल लाता है वो जनता के हित में नहीं होता, वो पार्टी के हित में हो सकता है, जेएमएम के हित में हो सकता है, लेकिन जनता के हित में तभी होगा जब 1932 का खतियान इम्प्लीमेंट कर दे, ताकि यहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरियां मिले, यहाँ के स्थानीय लोगों के मुद्दों को हम लोग समाधान कर सके। सरकार सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी कर रही है, स्टेटमेंट दे रही है, एरोगेंस दिखा रही है, लेकिन धरातल पे कोई काम नहीं कर रही है। इसीलिए 3 साल के कार्यकाल के बारे में भी हमसे पत्रकार ने पूछा, मैंने कहा 100 में 0 मार्क्स जाता है इस सरकार। वहीं इस सब के बीच आदिवासी सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने झामुमो सहित भाजपा, कांग्रेस और आजसू पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो राज्यपाल ने 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति के बिल को वापस कर दिया, वहीं सीएम जिला जिला घूमकर जोहार यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि 1932 का खतियान लागू होगा। उन्होंने कहा कि सीएम जनता को झुनझुना थमा रहे हैं। इस मुद्दे पर भाजपा, कांग्रेस, आजसू सभी चुप्पी साधे हुए हैं। प्रदेश के बने अब 22 साल गुजर गए, अभी तक स्थानीय नीति, आरक्षण नीति, नियोजन नीति नहीं बनने से झारखंड के शिक्षित बेरोजगारों के दिल में बहुत दर्द है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी खतियानी जोहार यात्रा के नाम से जिले जिले में सभा कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि 1932 का खतियान लागू होगा, इसको हम दिल्ली भेजेंगे, इसको नवी अनुसूची में शामिल करेंगे इत्यादि। लेकिन कल के समाचारों में, फैसलों में आ गया राज्यपाल महोदय का कि उन्होंने उसको वापस कर दिया और उन्होंने तर्क दिया कि विधानसभा को या राज्य सरकार को अनुच्छेद 16 के 3 के तहत ये अधिकार प्राप्त नहीं है और कुछ सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी जिक्र हुआ है। तो ऐसी स्थिति में मैं जो महसूस करता हूँ आदिवासी सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कि झारखंड में बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारे नेता हैं। अब जेएमएम तो एक प्रकार से 32 के खतियान के नाम से झुनझुना ही थमाया हुआ है, लेकिन बाकी पार्टी भी इस पर ना समर्थन कर रहे हैं ना विरोध कर रहे हैं। जैसे प्रमुख पार्टी बीजेपी है, उनके पास भी स्थानीय नीति, आरक्षण नीति या नियोजन नीति का कोई ठोस प्रारूप नहीं है, फॉर्मूला नहीं है। कांग्रेस के पास भी नहीं है, आजसू के पास भी नहीं है। अंततः यहाँ के लोग इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। सचमुच 1932 का खतियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति झारखंड की राजनीति में बोतलबंद एक ऐसा जिन्न है, वह जब बाहर निकलता है तो राजनीतिक हलचल तेज हो जाती है। अब जबकि राज्यपाल ने बिल को वापस भेज दिया है, तो राज्य सरकार का अगला कदम इस मुद्दे पर क्या होता है, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। द न्यूज़ पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।